तो एफिलिएट मार्केटिंग में होता है कि हम ट्रैफिक को डाइवर्ट करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। ये मेरी एक वेबसाइट है डील मी शॉपिंग, मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करूंगा अपनी इस वेबसाइट की। अब जो ट्रैफिक जनरेट होगा सारा इस वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जनरेट होगा। ट्रैफिक आया इस वेबसाइट के ऊपर, अब यहाँ पर मैंने कुछ कूपन्स और कुछ डील्स वगैरह लगाए हुए हैं। यूज़र आएगा यहाँ पर, यूज़र ने देखा कि ये एक ऑफर है, 20% ऑफ मिलेगा अगर कोई $500 की शॉपिंग करेगा देन उसको। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर एक और ऑफर है 15% ऑफ की। अच्छा, यूज़र इन वेबसाइट्स के ऊपर क्यों आता है? डील्स वगैरह लेने के लिए आता है। हम क्या करते हैं, ये डील्स ढूंढते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाते हैं और अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक डाइवर्ट करते हैं। जब कोई यूज़र यहाँ पर आके और गेट कूपन करता है, वो चाहता है कि यार जब वो इस स्टोर से शॉपिंग करे तो उसको 50% ऑफ मिल जाए। तो जैसे ही वो कूपन कोड पे क्लिक करेगा उसके सामने कोड ओपन हो जाएगा। अभी यहाँ पर एक कोड ओपन हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास कोड। ठीक है, यहाँ पे लिखा रहा है कोड इज कॉपीड, यानी कि जैसे हमने क्लिक किया कोड जो है वो ऑटोमेटिकली कॉपी हो गया। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ गो टू वेबसाइट। अब ये ऑफिशियल वेबसाइट पे मुझे ले जाएगा। वहां पे ले आके मैं जो भी ट्रांजेक्शन करूंगा और जो भी शॉपिंग करूंगा, ये जिसकी भी वेबसाइट है उसको इसका कमीशन मिल जाएगा। कितने परसेंट? जितने परसेंट ये स्टोर दे रहा होगा, ये जो स्टोर है स्टोर जितने परसेंट भी कमीशन दे रहा होगा इस बंदे को कमीशन मिल जाएगा जिसकी वेबसाइट है। तो ये कहलाती है एफिलिएट मार्केटिंग। यानी कि दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ये आप रख लें कि ये मेरी वेबसाइट थी, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी वेबसाइट है। मैंने इसके ऊपर ये सारी डील्स अपडेट करी। आपने गूगल पे सर्च किया कि फॉर एग्जाम्पल आपने गोडैडी से शॉपिंग करनी है और गोडैडी से आपने कोई डोमेन वगैरह परचेज करने हैं। आपने गोडैडी डोमेन यहाँ पे देखा, गोडैडी अपने ऑफर्स वगैरह निकाली, वहाँ पे आपको मिलती है कि लाइक आपको मिल जाती है वहाँ पे 15 $15 ऑफ की जो है ना आपको डील मिल जाती है, 15% ऑफ की डील मिल जाती है। आपने व्यू डील पे क्लिक किया, जैसे ही व्यू डील पे आप क्लिक करेंगे आप चले जाएंगे वहाँ पर गोडैडी के ऑफिशियल स्टोर पे। वहाँ पर जाके जैसे ही आपने कोई डोमेन परचेज किया, होस्टिंग परचेज करी, कुछ भी आपने वहाँ से जाके परचेज किया, देन आपको तो 15% डिस्काउंट मिल जाएगा और मुझे कमीशन मिल जाएगा। मुझे कितना कमीशन मिलेगा? 5%, 10%, 20%, जितना भी गोडैडी ने असाइन किया होगा अपने एफिलिएट मार्केटिंग वालों को। तो ये होती है एफिलिएट मार्केटिंग, इस तरीके से काम करती है। अब लाजमी नहीं है इसके अंदर कि आप अपना कूपन्स ही अपडेट करें, और बड़े तरीके होते हैं लिंक्स को प्रमोट करने के, वो भी हम देखते हैं आगे। डील्स स्टोर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक वेबसाइट है CJ.com, बताया था CJ.com। CJ एक वेबसाइट है, आपने इस वेबसाइट को एज अ पब्लिशर साइन अप करवाना है तो ये आपको बहुत सारी डील्स और ऑफर्स वगैरह दे देगा। ये के लिए नहीं, वेब डेवलपमेंट लाजमी नहीं है इसके अंदर, बस सिंपल डेटा एंट्री का काम है छोटा मोटा के। इधर से सारी अपनी डील्स उठाई और इधर आपने अपनी वेबसाइट के अंदर अपडेट कर दी। डेटा एंट्री का काम है ये, डेटा अपडेट करने की। जी अच्छा, जैनब आप अपना माइक ऑफ कर दें, शोर आ रहा है काफी। ये नेटवर्क है हमारे पास CJ का। इस एक नेटवर्क के अंदर 4 से 5 हज़ार वेबसाइट्स अवेलेबल है। 4-5 हज़ार वेबसाइट के साथ आप लोग काम कर सकते हैं इस एक वेबसाइट के साथ। इस एक नेटवर्क पे अगर आप लोग वो कर लेते हैं, साइन अप कर लेते हैं, साइन अप बताया क्या क्या चीज़ इसमें रिक्वायर्ड होंगी। CJ.com। काफ़ी हैवी नेटवर्क है ये, लॉगिन में थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, यहाँ पे दो दो हैं हमारे पास, एक एडवर्टाइजर है और एक पब्लिशर है। एडवर्टाइजर क्या होता है कि अगर मैं अपनी वेबसाइट की मार्केटिंग करवाना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि
मेरी जो माउस की एक वेबसाइट है, ठीक है, गेमिंग माउस है या गेमिंग कीबोर्ड है, मैं चाहता हूँ कि लोग उसकी प्रमोशन करें, तो मैं एज एडवाइज़र जाऊँ, एडवर्टाइज़र जाऊँगा, मैं अपनी वेबसाइट में यहाँ पे आके सबमिट करवाऊंगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ एज अ पब्लिशर कि मुझे काम चाहिए ताकि मैं लोगों की वेबसाइट को प्रमोट करके अपना कमीशन बना सकूँ, तो फिर मैं जाऊँगा एज अ पब्लिशर जाऊँगा मैं। अब जब मैं एज अ पब्लिशर जाऊँगा तो फिर मेरे पास वो ऑप्शन आएंगे कि मैं लोगों से उनकी एफिलिएशन लेकर मैं उस स्टोर्स के ऊपर काम कर सकूँ। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल जो है ना वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक दूसरा नेटवर्क मेरे पास ज्वाइन है, ये तो सीजे डॉट कॉम, दूसरा शेरा सेल। ठीक है, मैंने इसको साइन इन किया हुआ है एज अ एफिलिएट। ठीक है, एफिलिएट, ये मेरी लॉगिन है। लॉगिन को मैं रख लेता हूँ। और ये कुछ छोटा मोटा इसके अंदर मेरा अमाउंट बढ़ा हुआ है। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, ये सारे फंक्शन ये बता रहा है कौन से स्टोर से हमने कितने पैसे बनाए हैं। इससे 679 बनाए हैं, इसे 54 बनाए हैं, इसे $12 बनाए हैं, इसे $4, इसे $3, इससे $1 बनाया है। ये हमने किस स्टोर से, हमने ये हमारा बता रहा है योर टॉप मर्चेंट्स, हमने किस स्टोर से कितना कमीशन बनाया है। ठीक है, तो इन सब स्टोर से यहाँ पे कमीशन लिखा हुआ है। अच्छा, इसके बाद हम आए थे यहाँ पर ट्रेंडिंग मर्चेंट, ट्रेंडिंग में जो चल रहे हैं वो ये मर्चेंट चल रहे हैं, ये बता रहा है ट्रेंडिंग में किन मर्चेंट की वैल्यू ज़्यादा चल रही है। मैं कहता हूँ यहाँ से ज्वाइन मर्चेंट, यानी कि ये जो है मर्चेंट, इसकी एफिलिएशन के लिए राइट क्लिक सर्च देख भी लेता हूँ क्या खास बात है इसमें। ज्वाइन दिस प्रोग्राम, ये मर्चेंट ये हमारे पास पेंडिंग में। और बैक आ जाता हूँ मैं, मतलब अभी हमारी वेबसाइट को रिव्यू करेगा। रिव्यू करने के बाद जब इसको लगेगा कि यार इन लोगों को एफिलिएशन देनी चाहिए, फिर वो एफिलिएशन दे देगा। इसको लगेगा डिक्लाइन करना चाहिए, कोई खास इन लोगों की वेबसाइट वगैरह नहीं है, तो फिर ये हमें डिक्लाइन कर देगा। चलिए, तो फिर वेबसाइट भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग में कुछ ऐसे नेटवर्क होते हैं, कुछ ऐसे स्टोर्स होते हैं जो हमें आसा, आसानी से परमिशन दे देते हैं। वो तो परमिशन तो दे दी, अब हमने पोस्ट भी कर दिया, अब तो यूजर भी तो आएगा। वो तो आप जब एसईओ करोगे तो फिर यूजर आएगा आपके पास। अच्छा, इसके बाद ये पेंडिंग में ही है। अभी कुछ ऐसे स्टोर भी आएंगे हमारे पास जो हाथ के हाथ अप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। दिखाते हैं। दो को हमने अप्लाई कर दिया, दो को, तीसरा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास है, ये बता रहा है कि हमारे पास टोटल 5 क्लिक्स आए। कब से कब तक में? 30 डेज स्टैट्स, 30 लास्ट 30 डेज के अंदर हमारे पास कितने क्लिक्स आए? 5 क्लिक्स आए। सेल क्या बता रहा है, कोई सेल आई नहीं, हमारे पास कोई सेल नहीं आई। और मजीद अगर मैं टॉप 5 व्यू चार्ट कर लेते हैं इसका, ये क्लिक्स आए, सेल आई है, कोई सेल नहीं है, कोई कमीशन बना हमारा लास्ट 30 डेज में नहीं बना। ठीक है, क्योंकि अभी हम इस नेटवर्क पे तो खास काम नहीं कर रहे हम लोग। अच्छा, अब हमने कोई नए हमें चाहिए मर्चेंट स्टोर्स चाहिए, स्टोर्स हम ढूंढ रहे हैं स्टोर्स के एफिलिएशन के लिए। तो हम आ जाएंगे सर्च फॉर मर्चेंट पे, हमने क्लिक किया। जाकर हमारे पास जितने भी स्टोर्स हैं इसके पास, वो सारे स्टोर्स इन कैटेगरीज से हम फाइंड कर सकते हैं। आप कहते हैं आपको क्लोथिंग के स्टोर चाहिए, होम गार्डन के स्टोर चाहिए, ऑटोमोबाइल के स्टोर चाहिए, एसेसरीज के स्टोर चाहिए, और होम गार्डन, ऑटोमोटिव, यही कैटेगरीज है। इन कैटेगरीज के अगर आपको स्पेसिफिक अलग अलग स्टोर्स चाहिए, तो आपको जिस कैटेगरी के स्टोर चाहिए उस पर क्लिक करें, आपके पास वो स्टोर्स आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई हमने इसको अप्लाई किया था, लेकिन उससे हमें डिक्लाइन कर दिया।
इसने कहा कि आप इस काबिल नहीं है कि हम आपके साथ काम कर सकते। सही है। अच्छा, इससे भी मना कर दिया। अच्छा, अब इसके अंदर आप देखो, ये ईपीसी रेट जिसका जितना ज्यादा होगा ना, समझ लो उतना बड़ा स्कोर है। लास्ट 7 डेज में ये कितना अर्न पर क्लिक क्या है ये, जो कितना ये सेल कर चुके हैं लोग इसकी, लास्ट 7 डेज में लोगों ने इतनी सेल करी है, इसकी इतनी सेल करी है। ठीक है, इसकी भी 7 डेज के अंदर इतनी सेल है। ये जिसकी जितनी ज्यादा होगी ना, वो स्टोर समझ लो उतना इम्पोर्टेंट है वो स्टोर। यहाँ पर इसकी सेल चल रही है। अब किसी स्टोर को हमने यहाँ पर, कोई बड़ा स्टोर, दोनों बड़े स्टोर ने तो हमें डिक्लाइन कर दिया है। अगर हमें इनकी अप्रूवल चाहिए तो पहली चीज़ क्या है कि हमारी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक अच्छा हो। हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक अच्छा हो, और फिर भी अगर ये नहीं दे रहे तो फिर हम इनको कॉल करेंगे, बोलेंगे सर हमारी ये वेबसाइट है, इस तरीके से हमने अप्लाई किया था, आपने डिक्लाइन कर दिया, आप हमें इसकी परमिशन दे दें, यहाँ हम अभी काम कर रहे हैं, हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस मज़ीद बेहतर हो जाएगी। कुछ भी आप इनको कॉल करके मनाएं, और अब आप फिर इनके साथ काम करें। एक ही इनकी एक सेल का कमीशन कितना है, $60 इनकी एक सेल का कमीशन है। लेकिन ये स्टोर जो है ना हमारे पास डिक्लाइन है। ये खुल जाए तो देखते हैं, तक हम आगे किसी को। पासवर्ड याद रखना लाजमी, इंटरनेट से पता नहीं किस किस ने मोबाइल कनेक्ट किए हैं। 17-18 डिवाइसेस कनेक्ट आ रही हैं। अली, इरफान, हम लोग अपना मोबाइल जो है ना फिलहाल डिस्कनेक्ट कर दो। अनीस तुम भी डिस्कनेक्ट कर दो। सही है। चेंज करना है ना, भी आज चेंज करेंगे इंशाल्लाह। कोई वेबसाइट अगर सर्विसेज दे रही है तो उसके साथ काम ना करें। प्रोडक्ट बेस्ड जो वेबसाइट है ना उसके साथ काम करें। वी प्रोवाइड द सर्विसेज हेल्प टू ग्रो। अब इस तरह की इसके अंदर जो है ना, लीड मुश्किल से आती है, देर से लीड आती है सर्विसेज के ऊपर। लेकिन ये तेरे अच्छे हैं, लेकिन क्या है, सर्विसेज बेस्ड है। इसको भी देख लें, इसके अंदर 100 पर सेल। तो चेक कर लेते हैं। सेटअप, सेट योर बिजनेस अप, मॉडर्न पेरोल बेनिफिट, अच्छा पेरोल वगैरह की सर्विसेज है इनकी भी। अकाउंटेंट्स वगैरह से रिलेटेड जो है ना ये सर्विसेज है ना, अकाउंट्स वगैरह से रिलेटेड। अच्छा, है काम इसमें, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से होगा। आप लोगों के लेवल का भी ये काम नहीं है, अलग तरीके से करना होगा इसको। अगर मैं इसको ज्वाइन करना चाह रहा हूँ नेटवर्क, अब देखें ज्वाइन कैसे करना है हमें। ठीक, क्या यहाँ पे अगर आप कुछ अपना मेथड डालना चाहें, किस तरीके से अपनी वेबसाइट को प्रमोट करेंगे, ऑप्शनल है, डालना चाहें तो आप डाल दें। पेंडिंग में ये मजीद आप चाहते हैं कि भाई आपके पास पावर रैंक में कौन सा स्टोर है। ये सारे अच्छे पावर रैंक वाले स्टोर आ जाएंगे। डिक्लाइन, पेंडिंग अप्रूवल, डिक्लाइन, डिक्लाइन, ये एक नया है। तो ज्वाइन प्रोग्राम, जिनका पावर रैंक अच्छा है ना, पावर रैंक के अंदर सारे वो स्टोर। पेंडिंग, पेंडिंग, ये ईपीसी का ये रहा। पेपर सेल स्टोर बेस ये है 3% की ज़्यादा सेल होगी। पेंडिंग देखिए, जितने भी पावर रैंक वाले हैं इतनी आसानी से हमें अप्रूवल नहीं देंगे जब तक हमारी वेबसाइट की कंडीशन गुड ना हो। सारे पेंडिंग में जा रहे हैं। ये सब रिव्यू करेंगे हमारी वेबसाइट, उसके बाद फिर, हाँ, रिव्यू करने के बाद फिर परमिशन। ओ 75 कुछ था इसका।
आर यू बेस्ड इन यूएसए? ये देखते हैं इसका कितना था परसेंट, 75%। 270 और विटामिन एनर्जी सर्विसेज, विटामिन वगैरह हैं तो भी सर्विसेज आ गई। डिक्लाइन 3%, 0%। 5। कैट लिंक भी अप्रूव है हमारे पास, 5% दे रहा है ये भी चीज़ का काम है। पावर रैंक 30 है। अब यहाँ पे लास्ट में पावर रैंक कम होता जा रहा है। पावर रैंक जितना ज़्यादा है आप नोट करें तो उसकी सेल भी ज़्यादा है। 28 है यहाँ पे, 20%। यहाँ पे 7% बच रही है पावर रैंक इसका। ठीक है, अब हम ये देखते हैं। चलें, नेटवर्क हो गया, स्टोर हो गया, अब इसके साथ हमें काम कैसे करना है ये देख लेते हैं। थर्ड स्टेप, कोई एक दो स्टोर हम निकालते हैं और उसको सॉर्ट करने की कोशिश करते हैं कि उसकी प्रोडक्ट के साथ हम कैसे हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे और प्रोडक्ट अपनी सॉर्ट आउट करेंगे। तो एक जैकेट का नाम है मिंक, MINK, मिंक जैकेट। प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के अंदर आ गया मिंक जैकेट, फॉक्स फर ही आ गया। प्राइस है इसका $100। पच्चीस परसेंट पावर रैंक 1000+। क्लोथिंग, रिसर्च है इस काम में। इसके अंदर आपने जितनी अच्छी रिसर्च कर ली उतना अच्छा जो है ना वो आप इसके अंदर काम कर सकते हैं। रिसर्च, रिसर्च है ना, तो या 4-5 हज़ार स्टोर्स हैं। 5 हज़ार में से किस स्टोर के साथ काम करें, किस स्टोर की कौन सी प्रोडक्ट के साथ काम करें। अभी जैसे मैं थोड़ी देर पहले मैं निकाल रहा था, हेल्थ से रिलेटेड मैंने कैटेगरी सेलेक्ट करी और सिर्फ हेल्थ के ऊपर ही मैंने निकाला। ये देखा, अभी दोनों हेल्थ स्टोर हैं, ये भी हेल्थ स्टोर का है, ये स्टोर भी हेल्थ का है। यहाँ पर इसके अंदर ये दे रहा है ऑलमोस्ट $30। यहाँ पे $6 पर सेल के ऊपर तकरीबन एक एवरेज निकाला मैंने। मैंने सोचा कि यार अगर मैं इसके साथ काम करूँ तो मुझे ज़्यादा फ़ायदा है, इसके साथ काम करूँ तो कम फ़ायदा है। एक ही इसकी वो है। लेकिन अब ये देखना देखना है कि यार ये प्रोडक्ट ज़्यादा बिकती है, ये है पोर्टेबल स्पा जो लोग स्टीम वगैरह लेते हैं एक रूम में बैठ के स्टीम। हाँ, तो ये वो स्टीम का पोर्टेबल एक केबिन है छोटा सा। इसके अंदर जो बनेगा कमीशन तकरीबन $30 तक। इसमें ये जो है अपने क्या कहते हैं मल्टीपल तरह की ये प्रोडक्ट, ये फूड आइटम है, देख रहे हैं छोटे से नजर आ रहे हैं। फूड आइटम है और इसका प्राइस भी कम है तो इसलिए, लेकिन ये क्या है ये बिकेंगे ज़्यादा और ये बिकेंगे कम। बंदा एक दफ़ा ले लेगा, अगर उसने स्टीमर ले लिया पोर्टेबल स्टीमर, तो वो चलेगा उसके बाद 1 साल 2 साल 3 साल, रख लो मैक्सिमम 3 साल। खत्म होगा दोबारा नहीं आता। हाँ, ये जो प्रोडक्ट है लाइक हम लोग इसके अंदर सिर्फ यही है, या इसका जो है ना वो था एक बड़ा अच्छा सा नाम था इसका, तो मैं दोबारा खोल लेता हूँ। इसी प्रोडक्ट का दोबारा, ये चीज़ मुझे पसंद आई थी और इसकी सर्चेज भी अच्छी थी।
अच्छा लोड होगा। स्टार्ट में ब्रांड नेम को मैं हटा दूंगा। ब्राउन शुगर, नो सजेशन, सजेशन वगैरह। ब्राउन शुगर, सर्चेज हमें नहीं मिले। ब्राउन शुगर, स्ट्रॉबेरी, तो खास इसके सर्चेज हमें नहीं मिले। ठीक है, हम इसको छोड़ देंगे, आगे रहते हैं। जिन स्टोर्स की और प्रोडक्ट्स की सर्चेज अच्छी हैं सिर्फ हम उन्हीं के साथ काम करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास नेटवर्क है, ये हमें सारी रिपोर्ट देता है कि लाइक एक्टिविटी डिटेल्स, हमने क्या क्या एक्टिविटी करी, पेमेंट्स हम भी हमने इसके साथ कितनी पेमेंट्स हमने कैश करवाई है यहाँ से, वो वहाँ पर भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया था। अब इसी तरीके से फिर यहाँ पर रिपोर्ट है, रिपोर्ट क्या चाहिए, रिपोर्ट के अंदर वही मंथली समरी आ गया, रिवर्सल आ गया, सारी डिटेल्स। अच्छा, मर्चेंट, मर्चेंट हमने सर्च करने हैं। अभी तक मैंने आपको दिखाया वो मर्चेंट, मैं वो दिखाता हूँ जो मर्चेंट मेरे पास ऑलरेडी अप्रूव है। ठीक है, न्यू प्रोग्राम है तो न्यू प्रोग्राम पावर रैंक पे गए थे, पावर रैंक पे जहाँ पे इस समय बता दिया था कि जो सिर्फ वो नेटवर्क सिखाते जो नेटवर्क अच्छे हैं। लिंक्स में हम आएंगे तो, और लिंक्स में आने के बाद जो हम करेंगे गेट लिंक्स और बैनर्स, तो यहाँ पर सिर्फ वही स्टोर्स आएंगे जो हमारे पास अप्रूव होंगे। ठीक है, क्योंकि हम इसको कह रहे हैं कि हमें जो है ना लिंक्स चाहिए, तो ये सारे जितने भी स्टोर्स हैं तकरीबन कितने होंगे, आई थिंक कोई 60 के करीब होंगे, 70 के करीब होंगे, ये सारे स्टोर्स हमारे पास अप्रूव है। इन स्टोर्स में से हम निकाल लेंगे सॉर्ट आउट करके कि कौन से स्टोर्स अच्छे हैं, किसका कमीशन जो है ना वो हमारे पास ज़्यादा है। इस पर क्लिक करता हूँ मैं, तो डाउनलोड द बुकलेट, कस्टम लिंक टूल, प्रोडक्ट शोकेस, गेट लिंक्स मैंने क्लिक किया। मैं कहता हूँ कि मैंने ये वाली जो वेबसाइट है इस वेबसाइट की मैंने प्रमोशन करनी है। जैसे मैंने गेट लिंक पे क्लिक किया तो इस समय मुझे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे इसने दिया कि 23 लिंक्स इसने मुझे सेंड करे। 23 लिंक्स में मुझे क्या दे रहा है, एक तो डील ये है 20% ऑफ साइट वाइड, यानी कि ये मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेट कर दूंगा। जैसे ही कोई यूज़र आएगा तो वो देखेगा कि भाई यहाँ पर 20% डिस्काउंट की ऑफर अपडेटेड है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर 50% डिस्काउंट की ऑफर अपडेटेड है। हमारी कोशिश होती है जब वेबसाइट के ऊपर अपडेट करें तो जो डील्स है ना सिर्फ डील्स ही हम अपडेट करें। हम ये होली ऑन सेल, न्यूएस्ट वेब प्रोडक्ट ऑन सेल छोड़ देंगे इसको भी, और न्यू 60 ml इसको भी छोड़ देंगे। जो हमारे पास डील्स वगैरह नहीं आ गई 40% ऑफ, अप टू 67% ऑफ ई जूस, जितनी भी हमारे पास ये ऑफर्स है ना, ये ऑफर सारी हम अपनी वेबसाइट के ऊपर अपडेट करेंगे और फिर अपनी वेबसाइट के लिंक की हम प्रमोशन करेंगे। ये वेब चूज से रिलेटेड वेबसाइट है। अच्छा, हम आते हैं बैक। वेब चूज वगैरह पे तो पाबंदी लग गई है खैर। अगर मैं वेब न्यूज़ यहाँ पे सर्च कराऊँ तो आई थिंक सो उसकी सर्चेस जो है ना शायद ना आए, शायद वेब चूज बैंड हो गया अमेरिका में। अंडर 18 लोग यूज़ कर रहे थे, नुकसान हो रहा था उससे, इसलिए धुआं वगैरह उसमें निकलता है ना बहुत ज़्यादा। देखिए वेब यूज नहीं है, सर्च नहीं करने दे रहा गूगल, इसको वो नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ पर अब आ जाओ, ऑर्डर 150 के ऑर्डर पर फ्री लाइटिंग चार्जिंग केबल, फ्री लाइटिंग चार्ज केबल।
चार्जिंग केबल, हाँ चार्जिंग केबल फ्री मिलेगी अगर आप $150 की वो करते हैं, शॉपिंग करते हैं तो। ओवर 179 पे फ्री यूएसबी सी वॉल चार्जर, यूएसबी सी वॉल चार्जर। ये आ गया ऑर्डर, वो सुनो पर फ्री लेदर पाउच। ये इसकी डील्स है। प्रोडक्ट क्या है, सॉरी वेबसाइट देख लेते हैं। सी वॉल यहाँ पे $39 ऑफ दे रहा है ये, $200 के ऑर्डर पे $39 ऑफ दे रहा है ये। और फ्री गिफ्ट फॉर अर्ली ऑर्डर ऑन ब्लैक फ्राइडे। ब्लैक फ्राइडे को जो मतलब जैसे ही ब्लैक फ्राइडे स्टार्ट होते ही आप ऑर्डर कर देंगे तो कुछ ना कुछ ये गिफ्ट आपको देगा। गेट 15% ऑफ, 140 में 15% ऑफ, 100 में 10% ऑफ, ये सारी ऑफर्स हैं इसकी। स्पेंड 400 गेट 100 ऑफ, यानी कि 400 की आप शॉपिंग करते हैं तो $100 की आपकी शॉपिंग मिलेगी। ज़बरदस्त ऑफर है ये इसकी, बेहतरीन। ठीक है, स्पेंड 200 और यहाँ पर आ गया 50%। कोई सेम ही ऑफर है इसकी, उन्होंने आधी कर दी। स्पेंड 200 गेट ऑफ, नहीं सॉरी 190, मिल जाएगा $20 ऑफ। नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ से हम इसकी ऑफर उठा के हमारी जो डील्स वगैरह कूपन अपडेट हुए थे उस तरीके से हम इसमें लगा देंगे। ये शॉपिफाई की वेबसाइट है इसलिए यहाँ पर रन नहीं हो रही। प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, इसकी महंगी प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा, ये इस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं। $49 की प्रोडक्ट है, $100 केबल्स ही केबल्स लगी हैं इसके स्टैंड में। अच्छी प्रोडक्ट्स हैं इसकी, अच्छा कमीशन बन सकता है प्रोडक्ट के ऊपर। इसकी हम सर्च वर्सेस भी चेक कर लेंगे यहाँ पे। और मजीद अगर आपको ये आगे टैक्स लिंक बैनर्स चाहिए, बैनर्स से मुराद ये है कि आपकी कोई वेबसाइट है, ब्लॉगिंग वेबसाइट है, उसके ऊपर अच्छा ट्रैफिक है तो फिर आप ये बैनर्स उठा के, इसके बैनर्स उठा के आप लगा दें अपनी वेबसाइट के ऊपर। जैसे कि यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा वो मूव हो जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। इसके साथ साथ फिर यहाँ पर है डील्स एंड कूपन्स। यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ डील्स और कूपन्स आपको मिलेंगे। वहाँ पर जो थी ना, यहाँ पे जो टैक्स में तो मिक्स डेटा था, यहाँ पे 6 डील्स एंड कूपन्स हैं, ये सारा 6 स्पेसिफिक डेटा आ गया। ठीक है। आगे हमारे पास ये आपने इधर से आप निकालें, अच्छे अच्छे स्टोर निकालें, जो स्टोर निकाल सकते हैं आप। CJ.com मैंने बताया ना, CJ.com, वहाँ पर इजीली वहाँ पे साइन अप हो जाता है। वहाँ पे साइन अप करें, वहाँ पे अपने मतलब के आप लोग स्टोर्स वगैरह ढूंढें। लोग अक्सर ये भी करते हैं बाहर, और अगर उन्हें कुछ शॉपिंग करनी होती है, कुछ खरीदना होता है, तो वो एफिलिएट मार्केटिंग का अकाउंट पहले क्रिएट करते हैं और खुद ही वहाँ से परचेज करते हैं। जितना डिस्काउंट मिलना होता है डिस्काउंट भी मिल जाता है, प्लस एफिलिएट में कमीशन भी बन जाता है $10 $20। तो वहाँ से भी सेविंग हो गई, यहाँ से भी सेविंग हो गई, डबल से। तो वो अगर $100 की चीज़ है, $100 पे अगर कितने डॉलर दे रहा था, $20 ऑफ दे रहा था, $20 से वहाँ पे ऑफ दिया। फिर एफिलिएट का लिंक था, उसके एफिलिएट में पैसे बने $10 भी अगर उसके एफिलिएट में बने तो वो मजीद 30, यानी कि $100 की चीज़। राइट, मतलब अगर आप इसको इस तरह ले लें कि चीनी अगर $100 की है तो आपको $70 की मिल रही है, ₹30 कम में। अच्छा, अब हमारे पास और स्टोर्स के देख लेते हैं। लिंक्स, सेट लिंक्स। डिजिटल मार्केटिंग है ऐसी, एफिलिएट मार्केटिंग पूरी एक अलग कैटेगरी। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये है एफिलिएट से लिंक्स लेना। ये लिंक्स हम कैसे लेते हैं, कौन से स्टोर अच्छे हैं, इसकी समझ होना चाहिए। ठीक है, जब आप उसकी समझ जाएंगे तो ये डिजिटल मार्केटिंग के साथ ही लिंक करती है। भाई आपने वेबसाइट खड़ी कर ली, आपने वेबसाइट के ऊपर 2000 स्टोर आपने डाल लिए, 2000 स्टोर के 20,000 आपने कूपन भी अपडेट कर दिया। अब उसकी असल प्रमोशन है ना, आपको डिजिटल मार्केटिंग आती होगी तो फिर आप उसकी प्रमोशन करेंगे ना। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग नहीं आती, वेबसाइट बन गई, फिर अब आप उसका क्या करेंगे? ऑफकोर्स आप ये तो किसी और से करवाएंगे, लेकिन अगर आपके अपने पास स्किल्स होंगी तो फिर आप उसकी खुद प्रमोशन कर सकते हैं।
आप ये काम आप ब्लॉग्स वगैरह के थ्रू भी कर सकते हैं। ब्लॉगर में ब्लॉग बनाएं, उसको आप सबमिट करवाएं और उसी के बाद अपना डेटा डालना शुरू करें। इस तरीके से आप कर सकते हैं अपनी अपने ब्लॉग के थ्रू, अपनी वेबसाइट के थ्रू। ठीक है, और इसमें कोई देख लेते हैं, लेकिन कोई ऐसी ऐसी प्रोडक्ट आपने उठानी है जो कि 12 महीने की हो। सीजनल आइटम ना हो, पता लगा सिर्फ साल में 2 महीने सेल हो रही है, 3 महीने सेल हो रही है, बाकी के जो मंथ है उसमें आप लोग वेले बैठे हैं कि सेल नहीं आ रही। तो इसको हमें ढूंढना है। वो भी होते हैं ना स्मार्ट बैंड जो, स्मार्ट बैंड मतलब? जैसे एंड्रॉइड ही होते हैं ना, तो जो हाँ watches हाँ हाँ, बहुत सारी तरह के आइटम्स होते हैं, बहुत सारी तरह के, एक खरीद लेते हैं बिल्कुल। अब यही तो ढूंढना है आपने। इसके अंदर आप आए, उन तो कंपटीशन भी बहुत होता है ना, जो बंदा रोज ट्राई ट्राई करता है ना, उसको कंपटीशन भी आपको बहुत मिलेगा, उसमें बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे। अब जैसे ऑफिस फर्नीचर है, ऑफिस फर्नीचर को छोड़ दें, आप ले लें अपना बेडरूम फर्नीचर है, ठीक है, वो हम लोग लेते हैं शायद ज़िंदगी एक मरतबा, ठीक है, लेकिन क्या है, यूके में हर साल लोग फर्नीचर चेंज करते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो भाई हम तो एक दफ़ा आ गया बस, सही है, चल रहा है, उसी पे मरना है। पुराना कहा जाता है। पुराना कौन सा पुराना कहा जाता है? पुराना स्क्रैप हो जाता है। यूके में यह है कि वो जैसे हम लोग अक्सर, आप किसी के इस्तेमाल में और टिश्यू यूज़ करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो यूके में ऐसा है कि वो लोग किसी भी इस्तेमाल शुदा चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। लाइक अगर जैसे माउस पैड है ना, अब मेरा ख़राब हो गया, ज़रूर से ज़्यादा ख़राब हो गया, मैंने अनीस यूज़ करा, मैंने यार अनीस यार तुम्हारा माउस, वो माउस पैड तो बड़ा ज़बरदस्त है, मैंने ऐसे ही उठाया इधर यूज़ करना शुरू कर दिया। अब उस पर अनीस के हाथ लग रहे हैं, अनीस से हाथ पता नहीं धोए नहीं धोए, सही है। तो हम तो यूज़ कर लेंगे, लेकिन क्या है कि वहाँ पर लोग यूज़ नहीं करते, इवन कि वहाँ पर जैसे माउस है ना, कोई किसी का माउस भी इस तरह वहाँ यूज़ पे नहीं यहाँ करता। रखना खुश हो जाते हैं लोग। यहाँ आ जाता है, हाँ राइट, बिल्कुल सही है, साफ सुथरा एक क्लास गंदा पर हेडिंग, सही है। तो वहाँ पर जो है ना, वहाँ पर फर्नीचर भी लोग हर साल चेंज करते हैं, साल में एक मरतबा फर्नीचर चेंज होता है। वहाँ पर जो लोग घर रेंट आउट करते हैं ना, तो डेकोरेट होते हैं, पूरे डेकोरेट होते हैं, कबर्ड, अलमारी, डिवाइडर, सोफे, बेड, मैट्रेस, सब कुछ लगा होता है। तो वो साल में एक बार जब दूसरी पार्टी आती है ना, तो फिर क्या होता है, वहाँ पे साल के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और साल का जो एडवांस फिर रेंट होता है वो एक साथ ही चला जाता है। तो वो लोग ये करते हैं कि अपना फर्नीचर पूरा पूरा चेंज करते हैं। अब फर्नीचर की जो प्रोडक्ट है साल में एक मरतबा बिक्री है, लेकिन उसके अंदर आप देखो कि इसकी कॉस्ट कितनी है, उसके अंदर कमीशन कितना बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा महंगी होगी उतना प्रोडक्ट महंगी है। अब जो एक मैट्रेस है, मैट्रेस की कॉस्ट बनती है, कितनी बनती है, $800, $900, उस पर कमीशन भी जो है $400 तक का कमीशन है एक मैट्रेस के ऊपर, सिर्फ एक मैट्रेस के ऊपर इतना कमीशन। आप 6 महीने में एक मैट्रेस ही अगर सेल कर दो और उसमें $400 कमीशन है, 5 से 6 महीने में, तो कैसा? यानी कि अगर हम इसको करें, अभी हम मैट्रेस के स्टोर्स निकाल के देखते हैं इसके अंदर ना। 178 को यहाँ पे रखते हैं हम कितना, और दाम में फोल्ड देखते हैं, 67, 70 के। ठीक है, तो ये कमीशन है। अब आप ये 6 महीने में, 5 महीने में भी अगर आपने एक बेचा, नॉट बैड, कितना लग गया 5 महीने में आपका? सही है। इसके अंदर हम सर्च कर लेते हैं, यहाँ पर सर्च मर्चेंट एड्रेस, होम एंड गार्डन, एक ही आ रहा है कि उसका। देखते हैं ना अभी मैट्रिक्स है अभी इसमें या नहीं। मैं डबल टी आर डबल एन, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है।
क्या था वाला स्टोर, KEE? नहीं याद आप लोग। कॉपी। मैट्रिक्स देखते हैं और कमीशन देखते हैं। ये आगे मैट्रिक्स का स्टोर, ठीक है। सेव अप टू 40%। का प्राइस कितना है? इसका कमीशन कितना लिखा हुआ आ रहा है? 2% है। हाँ लिखा 20% ऑफ है, तो डील्स हैं इसकी। कमीशन कितना है इसका? इसकी प्रोडक्ट का प्राइस देखना है। ये आ रहा है $400 तक के हैं ये। 484। ये है थ्री साइज जो हंड्रेड है प्राइस है। अभी ये आखिर में यहाँ से लिखा होगा। 800 तक के तो है मैट्रेस। नाम क्या है स्टोर का? $800। वहाँ वाले को देखिए बहुत कम अमाउंट होगी इसको तो 800। नहीं नहीं, वहाँ महंगाई नहीं है ना। ये ज़्यादा अमाउंट है। मतलब सही है, नॉर्मल है। आप जैसे यहाँ जिस तरह हमारे लिए यहाँ पे मैट्रेस है, इस तरह उनके लिए वहाँ पे मैट्रेस है। इसके अंदर डिक्लाइन किया हुआ है उसने। है ना, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? चलिए। शीट आ गई। या अच्छा। ओके, जैनब कह रही है कि वर्डप्रेस जो है ना नेक्स्ट वीक से रख लें। तो ठीक है, वर्डप्रेस हम नेक्स्ट वीक में रख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। कल हम कुछ और पढ़ लेंगे। फेसबुक एंड हो गया था हमारे सारे, बाकी था फेसबुक। फेसबुक देख लेते हैं फिर। हाँ आप पूछो, क्या पूछ रहे थे? उसमें जो है ना मैंने क्लासिफाइड का अलग कर दिया। उसमें एक में बुक मार्किंग है, एक में क्लासिफाइड है। सही है। मतलब जो लिस्ट होंगी ना सारी, जो जो हम्म। यूआरएल होंगे सारे एक जगह कंप्लीट हो जाएंगे। सही है, मतलब ज़बरदस्त, एक चीज नहीं बेहतरीन। होगी, मतलब अलग हो गया। अच्छा आपने जो हाँ कहा बुक मार्किंग अलग वेबसाइट की करें और क्लासिफाइड अलग वेबसाइट की करें, मतलब मतलब दो अलग अलग वेबसाइट। दो क्लासिफाइड दिए। जो कर रहे हैं ना वो कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन की कर रहे हाँ हैं, और हाँ। बुक मार्किंग जो है ना वो जी चैट डैट की। जीपीटी हाँ 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 हाँ, सही है, ऐसे ही करना है। ऐसी है। हाँ ऐसे ही करना है। इसकी रैंकिंग भी निकालो फिर, इस वो कीवर्ड कैसे की निकालने रैंकिंग कैसे, ये नहीं रैंकिंग पता। निकालनी नहीं आती? आप बताएं रैंकिंग कैसे निकालते हैं, इसको आपको तो सेलेक्ट आना करेंगे चाहिए। और पेस्ट कर दिया तो रैंकिंग कैसे निकालें? इनको गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे मतलब जो लिंक है वहाँ पे पेस्ट कर दूँ और आपने एक चीज़ बताई है डाउनलोड करने के लिए। गूगल पे हम, ये मैंने गूगल खोल लिया, एक मिनट गूगल खोल लिया।
अब क्या करेंगे? ये कौन से जो है ये इस लिंक लिंक को कॉपी करें लिंक को कॉपी किया, यहाँ आके हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब रैंकिंग कैसे निकालना? एक्सटेंशन कौन सा एक्सटेंशन? एसईओ को जरूर ऐसे कोई गियर इंस्टॉल कर लिया, वो रैंक भी इंस्टॉल कर लिया, दोनों इंस्टॉल है। नंबर लिखा है है। देखेंगे क्या है अच्छा, तो सारी हमारी वेबसाइट आ रही है कंप्यूटर एजुकेटर है। कंप्यूटर एजुकेटर की पहले नंबर पे, छठे नंबर पे, सातवें नंबर पे, आठवें नंबर पे, 10वें नंबर पे। ये ना क्या आपने कॉमन चीज लिखी है क्या कौन सी चीज लिखी है? आपने ही बताया कि यूआरएल सर्च करवा दें, मैंने यूआरएल सर्च करवा दिया। इसलिए रखा हुआ है क्या करना है, कैसे निकाल दिया रैंकिंग, बताया आपने। बताते भी हूँ वही तो किया मैंने, लेकिन ये तो सब जगह कंप्यूटर एजुकेटर सब जगह आ रहा है। कंप्यूटर तो नहीं आ रहा है सारी कंप्यूटर हो रहा है लिखा हुआ था हाईलाइट किया ना। सर। ये 9th को आती है होगी ना, मतलब मैंने वेबसाइट खोली थी उसमें भी आगे मैंने ना कोई चैनल में प्रॉब्लम हो रही है, मैं स्क्रीन चेक करने में रैंकिंग कैसे निकालते हैं? हाँ, कीवर्ड को रैंक करके कीवर्ड को हम सर्च करवाते हैं गूगल में, यूआरएल को नहीं, कीवर्ड को। आपने यूआरएल बोला था, आपके सामने मैंने यूआरएल कॉपी किया, आप बोल सकते नहीं ये वाला नहीं, ये वाला है। पूरा ही एक तो पूरा मतलब ये पूरे को कॉपी कर लूँ है? मैंने आपको कहा था आपने कॉमन नेम दे आपने कहा कि यूआरएल कॉपी करके सर्च करवा दे, मैंने यूआरएल कॉपी करके सर्च करवा दिया। बारह डिजिटल मार्केटिंग जो भी हमारा कीवर्ड होता है, हम कीवर्ड सर्च करवाते हैं, इसके बाद कंट्रोल एफ करते हैं और फिर अपना डोमेन नेम टाइप कर देते हैं। कंप्यूटर 14 पर आ रहा है, पहले यहाँ पे आ रहा था, लेकिन ये यहाँ पे हमारी कैशे से उठा रहा है। आप देखें ये, और कलर इसका अलग है, पर्पल कलर हो रहा है, पर्पल है। तो हम यहाँ से क्लोज कर देंगे, क्लोज किया इसको हमने। रैंकिंग तो वो रंग से पता चलेगी नहीं, रैंकिंग वो रैंक से पता नहीं लगती। रैंकिंग के लिए एसईओ पॉइंट था, क्यू यू ए के ई, वहाँ से रैंकिंग पता लगती वो है। रैंक तो ऑन पेज के लिए देना वो रैंक में तो हम ऑन पेज चेक करते हैं। ठीक है, हमने अपना कीवर्ड सर्च करवाया, सर्च करवाने के बाद कंट्रोल एफ, अभी 6 पे है, जैसे जो वेबसाइट इसकी क्लासिफाइड करती है तो नहीं करेंगे, 6 पर तो है, क्यों करेंगे classified? सिक्स सिक्स पे कहाँ है? ये देखो अभी, ये तो मैपिंग आ रही है, ये तो मैं मैपिंग को छोड़ दो, पहले पेज पर तो नहीं है ये। ठीक है, पहले पेज पर नहीं है। 14 पर तो बहुत आगे जाते हैं 14 पर दिखा रहा था, लेकिन 14 पे कहाँ दिखा रहा था, कहाँ दिखा रहा था? और 14 पे दिखा रहा था कैशे हमारी इसके अंदर थी इंक्लूड। देखो अभी यहाँ पे नहीं दिखा रहा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे थी कैशे से। तो 400 कितनी चला हुआ नहीं आ रहे हैं, 16 पर आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना, हमें ज़्यादातर वो चाहिए कि हम कोई अच्छे ब्लॉग्स या वेब टू पॉइंट हम पब्लिश करें, देन फिर ये मसीजों पर आएंगे। अब क्लासिफाइड का काम खत्म। तो हम बंद ही करें पहले कहाँ पर थी ये, काम स्टार्ट करने से पहले कहाँ पर थी? ये तो चेक नहीं किया था। कितने तुमने अभी क्लासिफाइड कौन से किए हैं? हाइपर लिंक तो लगा नहीं है, हाइपर लिंक नहीं लगा तो कीवर्ड को कोई फायदा भी नहीं पहुंचा होगा। इन पाकिस्तान वाला चेक कर लेता हूँ, इन पाकिस्तान वाला दे देता हूँ। और तो वेबसाइट है जो
ये भी सेकंड पर आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर भी काम नहीं करना। क्लासिफाइड जो आपके लेदर जैकेट वाली दी थी ना मैंने, उसी के ऊपर आप क्या कर दो, क्लासिफाइड को स्टार्ट कर दो। सही है। तो बुक मार्किंग है। हाँ उस पर होगा बुक मार्किंग। ये इसी पे कर दो, यही ओके, ज़्यादा ठीक है, इसी के ऊपर कर दो स्टार्ट। और बुक हाँ मार्किंग भी इसी पे कर बुक मार्किंग भी दो। सही पहले है। रैंकिंग निकालनी इतनी है, एक कॉलम हाँ और ऐड कर लो, फिर किसी पे स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल सही है, उसमें ऐड करते हो। ठीक है, कोई अच्छा वो सवाल? लिंक का बता दीजिए एक बार। कौन से लिंक का? लिंक जो है हाइपरलिंक क्लासिफाइड का? स्टार्ट वो अच्छा अच्छा अच्छा, क्लासिफाइड्स के लिए मैं तुम्हें बता दूँ। बाकी तो सबमिट होगी। तो क्लासिफाइड में हाइपरलिंक के लिए आपको ये चीज़ मिलेगी ना, फॉर एग्जांपल इस कीवर्ड पर हाइपरलिंक करना है, ठीक है, जिस कीवर्ड पे हाइपरलिंक करना है आपको इस तरह की चेन मिलेगी, इंसर्ट लिंक लिखा हुआ होगा। पहले कीवर्ड को सिलेक्ट करेंगे, फिर लेकर हाँ इस पर आपने क्लिक किया, यूआरएल मांगेगा, यूआरएल, जो आपका यूआरएल है जिसको आप रैंक करवाना चाहते हो, जो यूआरएल है वेबसाइट का, ठीक है, उधर उसको आपने यहाँ रखा और ओके कर दिया, और लग गया। ये बन गया हाइपरलिंक। इसी तरीके से क्लासिफाइड्स के अंदर भी ये चेन का निशान आपको नजर आएगा, जो डिस्क्रिप्शन में आप डालोगे ना, जैसे डिस्क्रिप्शन होती है, तो डिस्क्रिप्शन में आप वो कंटेंट डालोगे तो ये चेन आपको नजर आएगी, बस इसी तरीके से आप बना देना आप। कोई लिमिट तो नहीं है, अगर 5 कर दें। नहीं क्लासिफाइड कर लो जितने करने हैं, वो तुम्हें एक वेबसाइट अलग ही वेबसाइट भी, उसको जितना वो करना है कर लो। ठीक है ज़ैनब, आज हम इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह फिर कल हम करेंगे फेसबुक करेंगे कल हम, और नेक्स्ट वीक से फिर वर्डप्रेस वगैरह देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।